हेलो गाइस, मैं उमेश साहू स्टडी 57 से। तो स्टडी 57 पर आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे पर्वत पहाड़ पठारों को पढ़ाऊंगा जो छूटे थे, ठीक ना। जिनको हमने नहीं पढ़ाया था उनको यहाँ पर हम कुछ बता देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम इस मैप के द्वारा बताएंगे। उसके पश्चात हम कोरिलेट तरीके से फनी वे में याद करा देंगे। तो आज का ये वीडियो हो सकता है कि थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा पूरा, ठीक ना। तो इस मैप के द्वारा हम जितने भी कुछ छूट गए हैं, ठीक है, या जिनको पढ़ चुके हैं, जो इम्पोर्टेंट है उनको हम इस मैप में बताने वाले हैं, ठीक है। उसके पश्चात हम कोरिलेट तरीके से याद कराएंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए, ठीक। तो देखिए, इस मैप के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा, है ना, कि कौन सा जिला है, ठीक ना, कौन कौन से जिले हैं इसमें, ठीक। तो देखिए, ये कोरिया जो जिला है उसमें दो पहाड़ी है, ठीक ना। कौन कौन से? एक देवगढ़ की पहाड़ी और एक है कैमूर पर्वत, ठीक। क्या है? एक पहाड़ी है, एक पर्वत, देवगढ़ की पहाड़ी और कैमूर पर्वत, कोरिया जिले में, ठीक। उसके पश्चात देखिए 21 जिले में है। इसको मैं बहुत ही फनी ट्रिक से याद करा दूंगा। अभी केवल इस मैप के द्वारा हम देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक ना। तो देखिए, कैमूर पर्वत है ना, और देवगढ़ की पहाड़ी कहाँ है? कोरिया में। और सूरजपुर में क्या है? सीता लेखनी की पहाड़ी। क्या है? सीता लेखनी की पहाड़ी, ठीक ना। और रामगढ़, देखिए रामगढ़ की पहाड़ी कौन से जिले में है? तो सरगुजा जिले में, ठीक है। ये सरगुजा जिला है। तो सरगुजा जिला में क्या है? रामगढ़ की पहाड़ी, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी छोटे छोटे पहाड़ियां भी हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुत सारे पर्वत पहाड़ पठार भी है छोटे छोटे, लेकिन वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। इतना पढ़ लीजिए, उनको भी बाद में एक वीडियो आपको दे दूंगा उसके बारे में भी, ठीक है। अभी केवल आप इतना ही जान लीजिए। तो सरगुजा में कौन सा है? रामगढ़ की पहाड़ी, ठीक। और देखिए, जो छुरी उदयपुर की पहाड़ी है, ठीक ना, वो 3 जिलों में फैला हुआ है। छुरी उदयपुर की पहाड़ी कौन कौन से जिले में? तो कोरबा में, सरगुजा में और रायगढ़ में, ठीक है। तो हमने इस प्रकार से तीनों जिलों में बना दिया। और इस छुरी उदयपुर पहाड़ी से क्या होता है? तो देखिए, छुरी उदयपुर पहाड़ी से ऐसे करके रिहंद नदी निकलती है। क्या करती है? रिहंद नदी निकलती है। किससे? इसी छुरी उदयपुर की पहाड़ी से। और इन पहाड़ियों से भी नदियां उत्पन्न होती हैं, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर हम सभी को नहीं बताएंगे, क्योंकि हमें नदियों का चैप्टर पढ़ा चुका है, आप वहां से उसको देख सकते हैं, ठीक। तो ये जो छुरी उदयपुर की पहाड़ी है वो 3 जिलों में विस्तृत है। उसके पश्चात देखिए, यह क्या है? तो इसे क्या बोलते हैं? बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, ठीक है। हमने बताया भी है। यहाँ पर क्या है? बिलासपुर रायगढ़ का मैदान 3 जिलों में फैला हुआ है। बिलासपुर, ये क्या है? जांजगीर चांपा, और यह रायगढ़। तो बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, और ये यहीं पर, मतलब, ठीक है, इसी मैदान के अंदर क्या है? क्या है? एक पहाड़ है जिसे क्या कहते हैं? दलहा पहाड़। क्या कहते हैं? दलहा पहाड़। अब ये दलहा पहाड़ भी 3 जिलों में फैला हुआ है। बिलासपुर रायगढ़ मैदान जिस प्रकार से फैला है, उसी प्रकार से दलहा पहाड़ भी 3 जिलों में फैला हुआ है। कौन सा? बिलासपुर, जांजगीर चांपा और रायगढ़, ठीक है। हमने यहाँ पर दर्शा दिया है। उसके पश्चात अब देखते हैं, यह क्या है? कवर्धा जिला। तो कवर्धा जिला में कौन सा है? कांदावली पर्वत, ठीक है, कांदावली पर्वत। इस प्रकार से कवर्धा जिला में है, ठीक। अभी इसको मैं एक दूसरे से जोड़कर फनी ट्रिक से याद करा दूंगा, तो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से याद हो जाएगा। अभी हम केवल मैप से समझ रहे हैं, ठीक ना। उसके पश्चात राजनांदगांव में क्या है? प्रज्ञागिरी की पहाड़ी और फुलहारी पहाड़ी, ये दो है राजनांदगांव में। कौन कौन सा? प्रज्ञागिरी और दूसरा फुलहारी, ठीक है। कवर्धा में एक है कांदावली, और राजनांदगांव में प्रज्ञागिरी पहाड़ी और फुलहारी, ठीक। उसके पश्चात देखिए, ये क्या है? बलौदा बाजार। तो बलौदा बाजार में क्या है? छाता पहाड़, ठीक है। बलौदा बाजार में क्या है? छाता पहाड़। उसके पश्चात कौन सा जिला है? महासमुंद। तो महासमुंद में कौन सा है? धारी डोंगरी की पहाड़ी, ठीक है, धारी डोंगरी की पहाड़ी। और उसके पश्चात देखिए, धमतरी जिला है। तो धमतरी में क्या है? सिहावा पर्वत, ठीक है। धमतरी में क्या है? सिहावा पर्वत। और इसी सिहावा पर्वत से महानदी का उद्गम होता है। आपने पढ़ा ही होगा कि महानदी का उद्गम कहाँ होता है? सिहावा पर्वत से। तो सिहावा पर्वत कहाँ है? धमतरी में, ठीक। तो हमने यहाँ तक देख लिया। अब हम देखते हैं
कांकेर में मुख्य 3 है, ठीक ना। कौन कौन से? तो रावगढ़ की पहाड़ी, गढ़िया पहाड़ और आरी डोंगरी, ठीक है। धारी डोंगरी कहाँ है? महासमुंद में। और आरी डोंगरी कहाँ है? तो आरी डोंगरी कांकेर में है। कांकेर में कौन कौन से है? रावगढ़ की पहाड़ी, गढ़िया पहाड़, ठीक है, और आरी डोंगरी, ये 3 है कांकेर में। और नारायणपुर में क्या है? तो अबूझमाड़ की पहाड़ी, ठीक है। और ये अबूझमाड़ की पहाड़ी किस लिए जाना जाता है? तो सर्वाधिक वर्षा के लिए, ठीक है। सबसे ज्यादा वर्षा छत्तीसगढ़ में कहाँ होता है? इसी अबूझमाड़ की पहाड़ी पर, ठीक ना। और ये कहाँ है? नारायणपुर जिले में, ठीक। देख लिया आपने यहाँ पर। तो गाइस ये है कोंडागांव। कोंडागांव में कौन सा है? केशकाल घाटी, ठीक है। अब ये केशकाल घाटी जो है वो क्या है? तो नदी विभाजक घाटी है, ठीक है। मतलब देखिए इधर क्या है? महानदी, ठीक है, और इधर क्या है? इंद्रावती नदी। ऐसे कहते हैं ना, इंद्रावती नदी, ऐसे, ठीक। तो इंद्रावती और महानदी को अलग करने वाला कौन सा घाटी है या पहाड़ है? ऐसे बोल सकता है कि इंद्रावती और महानदी को अलग करने वाला घाटी कौन सा है? तो कौन है? यही केशकाल घाटी। इधर महानदी है ना, अब इधर इंद्रावती नदी। तो इंद्रावती महानदी को अलग करने वाला घाटी कौन सा है? तो यही है केशकाल घाटी, ठीक। उसके पश्चात देखिए दंतेवाड़ा है। अब दंतेवाड़ा में कौन सा है? बैलाडीला की पहाड़ी, ठीक है। तो बैलाडीला की पहाड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है। बैलाडीला की पहाड़ी लोहे के लिए प्रसिद्ध है। उसके पश्चात नीचे हमने क्या बनाया है? तो ये मैदान है। जिस प्रकार ये मैदान है ना, बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, ऐसे नीले कलर में करके डॉट डॉट कर दिया हूँ। उसी प्रकार देखिए आप नीले कलर में करके डॉट डॉट कर दिया हूँ। तो ये क्या है? बस्तर का मैदान। क्या है? बस्तर का मैदान, ठीक। बस्तर का मैदान कहाँ फैला हुआ है? तो बीजापुर और सुकमा में, ठीक। और बिलासपुर रायगढ़ का मैदान कहाँ फैला हुआ है? बिलासपुर, जांजगीर चांपा और रायगढ़ में, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर हमने मैप के द्वारा जाना है ना कौन सा पहाड़ी पर्वत है ना या घाटी कहाँ पर है। अब हम थोड़ा सा कोरिलेट तरीके से याद करते हैं, एक दूसरे से जोड़कर, ठीक है। अब एक दूसरे से जोड़कर याद करेंगे फनी ट्रिक से, तो हम नहीं भूलेंगे, ठीक ना। तो चलिए अब हम थोड़ा सा कोरिलेट तरीके से याद करते हैं। तो गाइज हमने यहाँ पर लिख दिया है, और ये कौन सा पहाड़ी किस जिले में है ना, इसको हम कोरिलेट करके एक दूसरे से जोड़कर याद कराएंगे, जैसा कि आपको पता ही होगा कि मैं किस प्रकार से याद कराता हूँ, ठीक। तो देखिए जो देवगढ़ की पहाड़ी है उसी को चांग बखार की पहाड़ी बोलते हैं, ठीक है। और कहा कोरिया में। और कैमूर पर्वत कहाँ है? ये भी कोरिया में है। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो चलिए हम ट्रिक बनाते हैं, है ना। तो गाइज हमने यहाँ पर लिख दिया ट्रिक कि रिया क्या है? रिया भिखारी है जो मांग मांग के खाती है, ठीक है। एक रिया नाम की लड़की है, अमेजिंग कीजिएगा। वो क्या करती है? मांग मांग कर खाती है। भिखारी लोग मांगे मांग तो खाते हैं ना, ठीक है। तो देखिए चांग बखार, चांग को बना लेंगे मांग, है ना, और बखार को बना लेंगे भिखारी, ठीक है। तो कौन है भिखारी जो मांग मांग के खाता है? तो रिया। तो रिया से क्या हो गया? कोरिया, ठीक है। रिया से क्या हो गया? कोरिया, ठीक है। चांग बखार की पहाड़ी कहाँ है? तो कोरिया में, ठीक है, जिसको देवगढ़ की पहाड़ी कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर लिखा मैं ट्रिक कि रिया भिखारी है जो मांग मांग के खाती है, ठीक ना। क्या है? रिया भिखारी है। तो रिया से क्या हो गया? कोरिया, और भिखारी भिखार बखार से क्या हो गया? भखार। जो मांग मांग खाती, मांग से क्या हो गया? चांग। चांग बखार की पहाड़ी कहाँ है? तो कोरिया में, ठीक है। और क्या हो गई? मर गई, ठीक है। मांग मांग के खाई, उसके बाद जब नहीं मिला तो क्या हो गया? मर गई। क्या हो गया? मर गई, ठीक है। रिया क्या हो गई? मर गई, ठीक, मर गई। कौन? रिया, ठीक है, मर गई रिया। क्यों? क्योंकि वो मांग मांग कर खाती थी, और जब उसे नहीं मिला है ना कोई मतलब नहीं दिया, तो क्या हो गया? वो मर गई। तो मर गई से क्या हो गया? देखिए मूर को क्या बना लेंगे? मर, है ना। मर किसको बना लेंगे? मूर को बना लेंगे मर, ठीक है। तो कैमूर हो गया। मर से क्या हो? मूर से क्या हो गया? कैमूर, ठीक है। कौन मर गया? तो रिया मर गई, ठीक है। कौन मर गया? तो रिया मर गई, ठीक है। रिया मर गई। रिया से क्या हो गया? कोरिया, ठीक। तो गाइस देखिए चांग बखार की पहाड़ी क्या है? कोरिया में। चांग बखार यानी मांग भिखारी। कौन मांग मांग के भिखारी खा रहा था? तो रिया। तो रिया से हो गया कोरिया। और क्या हुआ? मांग मांग के खाने के बाद जब उसे नहीं मिला तो मर गई। मर
से क्या हो गया, मर से क्या हो गया मूर, और मूर से क्या हो गया कैमूर। तो कैमूर पर्वत और चांगपखा की पहाड़ी से देवगढ़ पहाड़ी बोलते हैं, कहाँ है, कोरिया में। ठीक, तो देखिए अब रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ है, सरगुजा में। तो इसको कैसे याद करते हैं, तो चलिए ट्रिक लिखते हैं हम। ठीक है, हमने ट्रिक लिख दिया, क्या चीज, राम गंजा थे। गंजा मतलब क्या हो गया, टकला हो गया ना, गंजा का अर्थ क्या होता है, टकला। ठीक है, तो राम क्या थे, गंजा नहीं थे, ठीक ना। राम जो थे, राम गंजा नहीं थे। राम से क्या हो गया, रामगढ़ की पहाड़ी, और गंजा से क्या हो गया, गुजा। ठीक है, गंजा से गुजा, क्या गुजा, सरगुजा। ठीक, इस प्रकार से याद करेंगे तो हमें कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक, और याद भी रहेगा कि कौन से पहाड़ी किस जिले में है। ठीक, तो देखिए राम गंजा नहीं था, उसके बाल थे, उनके बाल थे। ठीक है, तो राम से क्या हो गया, रामगढ़ की पहाड़ी, और गंजा से क्या हो गया, गुजा, और गुजा से सरगुजा। तो रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ है, सरगुजा में। ठीक, उसके पश्चात देखिए ट्रिक लिखते हैं हम। तो गाइज हमने यहाँ पर ट्रिक लिख दिया है कि सूर्य ने सीता को उठा लिया। जो रावण थे है ना, उनको मान सकते हैं कौन था, असुर, असुर थे। ठीक है, जो सूर थे असुर, वो क्या करते थे, आतंकवादी टाइप से थे ना। तो रावण भी आतंकवादी टाइप से है कि वो सीता को उठा लिया, किसको, सीता को, कौन, सूर। ठीक है, तो सीता है ना, लेखनी की पहाड़ी कहाँ है, सूरजपुर में। तो सीता है ना, और सीता को क्या किया था, सूर्य ने उठा लिया था। ठीक, किसने उठा लिया था, सूर्य ने, मतलब रावण ने। तो सूर्य ने उठा लिया, सूर्य से क्या हो गया, सूरजपुर। ठीक, तो सीता लेखनी की पहाड़ी कहाँ है, सीता लेखनी, सीता, और सीता को क्या किया था, उठाया था। ठीक है, किसने, सूर्य ने। तो सूर्य से क्या होगा, सूरजपुर। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं, सूर्य से क्या होगा, सूरजपुर, और सीता से सीता लेखनी की पहाड़ी। ठीक, तो गाइस हमने यहाँ पर याद किया। ठीक, अब हम इधर के याद करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ याद करते हैं। तो गाइस छुरी उदयपुर की पहाड़ी कोरबा, सरगुजा और रायगढ़ में है। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो गाइज हमने यहाँ पर ट्रिक लिख दिया, छुरी से सर गंजा कर दिया बिना मेरी राय लिए। ठीक है, मैं बाल कटवाने गया कहाँ, नाई के पास। ठीक है, तो उसने क्या किया, छुरी जो होता है ना, तो छुरी से क्या किया, उसने सर को पूरा गंजा कर दिया बिना मेरी राय लिए। ठीक, क्या किया, गंजा कर दिया, बाल कटवाने गया था, गंजा कर दिया छुरी लेके। तो देखिए छुरी से क्या हो गया, छुरी उदयपुर की पहाड़ी, सरगंजा से क्या हो गया, सरगुजा, और बिना मेरी राय लिए, राय से क्या हो गया, रायगढ़। ठीक है, सरगुजा क्या होगा, सरगंजा, सरगुजा, और बिना मेरी राय लिए, राय से क्या होगा, रायगढ़। ठीक, तो इस प्रकार से, और कोरबा यादें रहेगा, बनाएंगे उसे मैप में। ठीक, तो छुरी उदयपुर की पहाड़ी, छुरी मतलब क्या किया था, सर गंजा कर दिया था बिना मेरी राय लिए, सरगंजा से सरगुजा, और राय से क्या हो गया, रायगढ़। ठीक है, और कोरबा। इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं छाता पहाड़। ठीक है, कहाँ है, बलौदा बाजार में। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए याद करते हैं, ट्रिक लिखते हैं। तो गाइज हमने यहाँ पर लिख दिया, बाजार में छाता मिलता है। ठीक है, क्या करता है, बाजार में छाता मिलता है। छाता जो है, जो छाता ओढ़ते हैं, जो छतरी कहते हैं, उसे छाता भी कहते हैं। तो छाता कहाँ मिलता है, बाजार में। ठीक है, बाजार में जाओ छाता मिल जाएगा। ठीक ना, फ्री में कुछ नहीं मिलता, बाजार में जाओ मिल जाएगा पैसे देकर। ठीक, तो छाता से क्या हो गया, छाता पहाड़। ठीक है, छाता से छाता पहाड़, और बाजार से क्या हो गया, बलौदा बाजार। ठीक, ठीक है, छाता पहाड़, छाता, छाता कहाँ मिलता है, बाजार से, बाजार, और बाजार कहाँ है, ठीक है, और बाजार मतलब क्या हो गया, बलौदा बाजार। ठीक है, बलौदा बाजार, बाजार में क्या था, छाता था, छाता से छाता पहाड़। इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं, और कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। छाता पहाड़, छाता, छाता से छाता पहाड़, और ये कहाँ मिलता था, छाता, बाजार में, बाजार से बलौदा बाजार। ठीक, तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रज्ञागिरी की पहाड़ी कहाँ है, राजनांदगांव में। तो इसको कैसे याद करेंगे हम, तो चलिए ट्रिक लिखते हैं। तो गाइज हमने यहाँ पर लिख दिया, राजा प्रतिज्ञा लेते हैं। ठीक है, जो राजा होता है ना, वो प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं ऐसा, है ना, इस प्रकार से प्रतिज्ञा लेते हैं। ठीक, कौन, राजा लोग। तो राजा से क्या हो गया, राजनांदगांव, और प्रतिज्ञा से प्रज्ञागिरी का पहाड़ी। ठीक है, प्रज्ञागिरी का पहाड़ी कहाँ है, राजनांदगांव में। ठीक, इसको कैसे याद किया, राजा प्रतिज्ञा लेते हैं, राजा से क्या हो गया, राजनांदगांव, और प्रतिज्ञा से प्रज्ञागिरी का पहाड़ी। ठीक, तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो गाइज अब देखते हैं नेक्स्ट, फुलहारी पहाड़ी कहाँ है, राजनांदगांव में भी। ठीक है, तो इसको कैसे याद करेंगे,
तो गाइज यहाँ पर हमने लिख दिया ट्रिक, मेरी फूल जैसी बच्ची राज करेगी। ठीक है, किसी भी माँ की इच्छा होती है कि उसकी बेटी जो है वो राज करे। ठीक है, तो अपनी बेटी क्या होता है, फूल सी बच्ची टाइप से लगता है अपनी बच्ची को। ठीक है ना, कैसा लगता है, मेरी बच्ची फूल सी बच्ची है, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक, इस प्रकार बोलते हैं ना। तो मेरी फूल सी बच्ची है ना, मेरी फूल सी बच्ची राज करेगी। ठीक है, क्या करेगी, राज करेगी। मेरी फूल सी बच्ची, फूल से फुलहारी पहाड़ी, और राज से क्या हो गया, राजनांदगांव। ठीक है ना, कहाँ है फुलहारी पहाड़ी, कहाँ है फुलहारी पहाड़ी, राजनांदगांव में। फुलहारी पहाड़ी, फूल से क्या था, फूल सी बच्ची मेरी राज करेगी, राज से राजनांदगांव। ठीक, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। आप इस ट्रिक को 1 से 2 बार देखिएगा, तो कभी ट्रिक को इस प्रकार से बनाते रहिएगा अपने से भी, है ना, और कंफ्यूजन नहीं होगा। और 1 से 2 बार इसको रिवीजन करिएगा। अलबका की पहाड़ी कहाँ है, बीजापुर में है। तो इसको कैसे याद करेंगे, देखिए अलबका की पहाड़ी बीजापुर में है, हमेशा पूछता है, इसको थोड़ा सा देखिएगा। तो गाइज हमने यहाँ पर लिख दिया ट्रिक, क्या चीज, बीज खा के अकबका गया। बीज खा के, बीज मतलब जो दाना होता है ना किसी चीज का, बीज फल उल का, उसको खाया, बीज को खा के, है ना, बीज को खा के अकबका गया। अकबका गया मतलब इस टाइप से, मतलब ठीक है, अकबका गया मतलब कुछ बोले नहीं सक रहा है। ठीक, तो क्या करके अकबका गया, बीज खा के। बीज से क्या हो गया, बीजापुर, अकबका से क्या हो गया, अकबका की पहाड़ी, अलबका की पहाड़ी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख लिया कि अलबका की पहाड़ी कहाँ है, बीजापुर। जब देखेंगे ना अलबका, अलबका, और अलबका क्यों गया था, बीज खाकर, बीज से क्या हो गया, बीजापुर। ठीक, तो गाइस इस प्रकार से हमने याद किया यहाँ पर। ठीक है, इन पहाड़ियों को बहुत ही सिंपल तरीके से। अब हम 2-4 और देख लेते हैं। तो गाइज अब हम थोड़ा सा देखते हैं 4-5 और। ठीक है, तो इसे हम ट्रिक बनाते हैं कि रावगढ़ की पहाड़ी कहाँ है, कांकेर में। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो गाइज हमने यहाँ पर ट्रिक लिख दिया, रावगढ़ की पहाड़ी कहाँ है, कांकेर में। तो इसको कैसे याद करेंगे, ठीक, देखिए बोलते हैं ना छत्तीसगढ़िया भाषा में, राव बताता हूँ, राव, है ना, राव, रव 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 बताता हूँ, रव। तो रव किसको बताता हूँ, काकी को। ठीक है, किसको बताता हूँ, बताता तो हूँ भाई, राव बताता हूँ, लेकिन किसको, काकी को। ठीक है, तो देखिए राव से क्या हो गया, रावगढ़ की पहाड़ी, और काकी से क्या हो गया, कांकेर। ठीक, राव बताता हूँ, राव से क्या हो गया, रावगढ़ की पहाड़ी, और काकी से क्या हो गया, कांकेर। ठीक, तो इस प्रकार से हमने इसको याद कर लिया कि रावगढ़ की पहाड़ी कहाँ है, कांकेर में। अब देखते हैं नेक्स्ट, बयाडीला की पहाड़ी कहाँ है, दंतेवाड़ा में। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो गाइज हमने यहाँ पर लिख दिया, बैल का दांत बड़ा बड़ा होता है। ठीक है, जो बैल होते हैं ना, जानवर एक होता है बैल, है ना, तो बैल का दांत क्या है, बड़ा बड़ा होता है। ठीक है, बैल का जो दांत होता है ना, बड़ा बड़ा होता है। ठीक, तो देखिए बैल से क्या हो गया, बैलाडीला की पहाड़ी, है ना, बैल से क्या हो गया, बैलाडीला की पहाड़ी, और दांत से क्या हो गया, दांत बड़ा से क्या हो गया, दंतेवाड़ा। ठीक है, दांत बड़ा से दंतेवाड़ा, साउंड आ रहा है ना। तो ये जो है ना बैलाडीला की पहाड़ी कहाँ है, दंतेवाड़ा में। बैलाडीला की पहाड़ी, बैल, और बैल का दांत क्या था, बड़ा बड़ा था, मतलब दांत बड़ा मतलब दंतेवाड़ा में है बैलाडीला की पहाड़ी। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा। अब देखते हैं अबुझमाड़ की पहाड़ी कहाँ है, नारायणपुर में। ठीक है, तो इसको कैसे याद करेंगे, तो चलिए अब हम देखते हैं। तो गाइज हमने यहाँ पर ट्रिक लिख दिया, नारायण जी जानबूझकर पूछते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, नारायण जी, जो नारायण देव है ना, नारायण जो क्या बोलते हैं कि कृष्णा में ये सब में आते थे नारायण देव। ठीक है, नारायण नारायण करते हुए। ठीक, तो नारायण देव जानते सब कुछ थे, लेकिन पूछते थे, जानबूझ कर पूछते थे। ठीक है, जानबूझ, बूझ मतलब क्या, अबूझ, अबूझ मतलब अबूझमाड़ की पहाड़ी। कौन पूछेगा, नारायण देव, नारायण से नारायणपुर। ठीक, नारायण देव जानबूझकर पूछते थे, बूझकर, बूझ मतलब क्या हो गया, अबूझ, और अबूझ से अबूझमाड़ की पहाड़ी। तो अबूझमाड़ की पहाड़ी कहाँ है, नारायणपुर में। ठीक, इस प्रकार से हमने याद कर लिया। ठीक, क्या कर लिया, याद कर लिया। नारायण से क्या हो गया, नारायणपुर, और बूझ से क्या हो गया, अबूझमाड़ की पहाड़ी। ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो गाइज हमने यहाँ पर लिख दिया है, आरी काकी को दे देना। क्या करना, काकी को दे देना है। आरी, आरी एक काटने वाला वस्तु होता है, आरी लोहे का, उस आरी को क्या करना, काकी को दे देना। किसको, आरी को। तो आरी से क्या हो गया, आरी डोंगरी। ठीक है, आरी से क्या हो गया, आरी डोंगरी, और किसको दे देना है, काकी को। काकी से हो गया कांकेर। तो गाइज हमने यहाँ पर पढ़ा इसको कि आरी डोंगरी पहाड़ी का है, कांकेर। कैसे, आरी दे देना काकी को,
आरी जो है ना लोहे का काटने वाला, आरी से क्या होगा आरी डोंगरी, और किसको देते हैं काकी को, काकी से क्या होगा कांकेर। ठीक, अब हम देखते हैं गढ़िया पहाड़, ये क्या है कांकेर में, तो इसको कैसे याद करेंगे, तो चलिए ट्रिक लिखते हैं हम। तो गाइस हमने ट्रिक यहाँ पर लिख दिया, काके गढ़ दिया, ठीक है। तो काके से क्या हो गया कांकेर, और गढ़ दिया से क्या हो गया गढ़िया पहाड़, ठीक है। तो काके गढ़ दिया पता नहीं भाई, काके से क्या हो गया कांकेर, और गढ़िया से क्या हो गया गढ़िया पहाड़, ठीक है, काके गढ़ दिया। इस प्रकार से हमने इसको याद कर लिया, ठीक है। काके से क्या हो गया कांकेर, और गढ़ दिया से क्या हो गया गढ़िया पहाड़। एक और है, ठीक है, क्या है नंदी राज पहाड़ी, ठीक है, नंदी राज की पहाड़ी, ये कहाँ है, ये है बैलाडीला पहाड़ी पर, ठीक है। बैलाडीला पहाड़ी कहाँ है, बैलाडीला है ना, बस ये कहाँ है दंतेवाड़ा में, ठीक है। बैलाडीला पहाड़ी तो हमने यहाँ पर ट्रिक से लिखा है कहाँ है दंतेवाड़ा में। तो देखिए इसको आप इतना इस प्रकार से ट्रिक बना के याद कर सकते हैं कि नंदी को ही तो बैल कहते हैं, जो बैल है ना, बैल जो बैल पशु है उसी को तो नंदी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं बैल को ही नंदी कहते हैं, ठीक है। बैल को ही नंदी कहते हैं, नंदी जो भगवान शिव के जो है ना जिस पर सवार होते हैं उसी को नंदी बोलते हैं, नंदी को क्या कहते हैं बैल। तो बैलाडीला पहाड़ी पर है क्या चीज, नंदीराज हिल्स, नंदीराज पहाड़ी। तो गाइस आज हमने पहाड़ी पर्वत पठार इन सबको खत्म कर दिया पढ़ा के, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, कमेंट्स करिए, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो वीडियो देखने का धन्यवाद। अब हम मिलेंगे वन्य जीव अभ्यारण्य को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।